चलिए अभी हम लोग बात करेंगे भारत के महापुरुषों की। एक एक वीडियो में एक एक महापुरुष को हम क्लियर करते चलेंगे, जैसे विवेकानंद हो गए, दयानंद सरस्वती हो गए, राजा राम मोहन राय हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए। ऐसे तमाम महापुरुषों को हम एक एक वीडियो में क्लियर करते चलेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या सवाल इनके ऊपर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आज हम टॉपिक पे बात करेंगे दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती की बात करते हैं तो दयानंद सरस्वती का जन्म जो है 12 फरवरी 1824 को गुजरात में हुआ था। दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात में एक ब्राह्मण परिवार में होता है। इनके बचपन का नाम अगर बात करते हैं कि बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम था मूल शंकर, जो कई सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है कि मूल शंकर किसके बचपन का नाम था, तो दयानंद सरस्वती के, या फिर दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था, तो मूल शंकर था। उसके बाद दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम, दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम था विरजानंद। दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम था विरजानंद। विरजानंद ने ही दयानंद सरस्वती को वेदों के बारे में विधिवत जानकारी दिया था। दयानंद सरस्वती खुद एक ब्राह्मण थे। आखिरकार ऐसा क्या होता है कि ये जो ब्राह्मण एक तरह से कहेंगे कि जो पाखंड होता है उसके विरोध हो जाते हैं। तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि शिवरात्रि के दिन इनके गांव में एक मंदिर में पूजा हो रही होती है, तो इनके सामने एक विचित्र चित्र आता है कि ये देखते हैं कि भगवान को चढ़ाया गया प्रसाद चूहे खा रहे हैं। तो इनको लगता है कि हो सकता है कि हमारे धर्म में कुछ पाखंड आ गया है जिसको दूर करना चाहिए। इसीलिए ये विरजानंद को अपना गुरु बनाते हैं और उनसे वेदों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। यहाँ सवाल आता है, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? तो ये सवाल ज़्यादा आता है कि किसने कहा था कि वेदों की ओर लौटो, तो दयानंद सरस्वती ने कहा था। किसने कहा था कि भारत का आधार स्तंभ वेद हैं? तो वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती ने ही कहा था। भारत का आधार स्तंभ वेद हैं, ये भी बात दयानंद सरस्वती ने ही कही थी। उसके बाद 1875 में दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना किया था। तो सवाल ये ज़्यादा आता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो दयानंद सरस्वती ने किया था। दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ किया गया, तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में किया गया। लेकिन बाद में क्या होता है कि आर्य समाज का जो मुख्यालय है बम्बई से हटाकर 1877 में लाहौर में स्थापित कर दिया जाता है। यानी आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर कब स्थापित किया गया, तो 1877 में। यही कारण होता है कि आर्य समाज का सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य पे पड़ा था, तो आर्य समाज का सर्वाधिक प्रभाव जो है पंजाब राज्य में पड़ा था। और ये भी सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आर्य समाज सर्वाधिक किस राज्य में विस्तृत हुआ था, तो पंजाब में हुआ था। आर्य समाज का ही एक कथन होता है, भारत भारतीयों के लिए, भारत भारतीयों के लिए, ये आर्य समाज का ही कथन है। या फिर हम कह सकते हैं कि भारत भारतीयों के लिए किसने कहा था, तो दयानंद सरस्वती ने ही कहा था। आगे बात करते हैं, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा ही शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। दयानंद सरस्वती के द्वारा ही शुद्धि आंदोलन चलाया गया। इस शुद्धि आंदोलन में क्या था कि ऐसे व्यक्ति जो हिंदू धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म में चले गए थे, उनको पुनः हिंदू धर्म में लाने के लिए शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा ही चलाया गया था। उसके बाद
सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इस पुस्तक को इन्होंने 1874 में लिखा था। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक का लेखक कौन है? तो दयानंद सरस्वती ही है। आर्य समाज के बारे में आगे अगर हम चर्चा करते हैं तो वैलेंटाइन सिरोल ने एक पुस्तक लिखा था अनरेस्ट इंडियन पुस्तक का लेखक कौन था? तो वैलेंटाइन सिरोल था। वैलेंटाइन सिरोल ने अनरेस्ट इंडियन नामक पुस्तक में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक कहा था। भारतीय अशांति का जनक, यहाँ पॉइंट समझना होगा। वैलेंटाइन सिरोल ने किस व्यक्ति को भारतीय अशांति का जनक कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा था। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक अनरेस्ट इंडियन में भारतीय अशांति का जनक कहा था। लेकिन किस संगठन को या किस संस्था को वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जनक कहा था? तो आर्य समाज को कहा था। बाद में एक पुस्तक आती है द हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज, पुस्तक आती है जिसका नाम होता है द हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज। द हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज पुस्तक के लेखक हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने द हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज पुस्तक में वैलेंटाइन सिरोल के सवालों का जवाब दिया था, क्योंकि वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक अनरेस्ट इंडियन में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक कहा था। उसके बाद आगे बात करते हैं आर्य महिला समाज। यहाँ भी एक सवाल बन सकता है, आर्य महिला समाज की स्थापना, आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो पंडिता रमाबाई के द्वारा किया गया था। पंडिता रमाबाई के द्वारा आर्य महिला समाज की स्थापना किया गया था। दयानंद सरस्वती के और कथन की बात करेंगे तो उन्होंने कहा था, कोई कितना भी कहे लेकिन स्वदेशी सर्वोपरि है। कोई कितना भी कहे लेकिन स्वदेशी सर्वोपरि है। ये किसने कहा था? तो दयानंद सरस्वती ने कहा था। सर्वप्रथम स्वदेशी व स्वराज शब्दों का प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले स्वदेशी और स्वराज शब्दों का प्रयोग दयानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया था। दयानंद सरस्वती ने कहा था कोई कितना भी कहे लेकिन स्वदेशी सर्वोपरि है। उसके बाद इन्होंने कहा था विदेशी राज्य कितना भी अच्छा हो लेकिन सुखदायी नहीं होगा। कोई कितना भी कहे लेकिन स्वदेशी सर्वोपरि है, ये कथन किसका है? तो दयानंद सरस्वती का है। उसके बाद विदेशी राज्य कितना भी अच्छा हो लेकिन सुखदायी नहीं होगा, ये भी कथन किसका है? तो दयानंद सरस्वती का है। और सबसे इम्पोर्टेंट है वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? तो दयानंद सरस्वती ने कहा था। भारत भारतीयों के लिए ये किसका कथन है? तो दयानंद सरस्वती का है। उसके बाद भारत का आधार स्तंभ वेद है, ये किसका कथन है? तो दयानंद सरस्वती का ही है। तो ये सभी के सभी कथन जो हैं एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है वेदों की ओर लौटो किसने कहा था, और भारत भारतीयों के लिए है किसने कहा था? तो दयानंद सरस्वती ने कहा था। ये और भी अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही अच्छी वीडियो आपके सामने आती रहे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।